तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं अर्ली इफेक्ट के बारे में। अर्ली इफेक्ट के बारे में हम कॉमन बेस और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में देख चुके हैं, बट यहाँ इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इतना जाना है कि मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है। और अर्ली इफेक्ट आपकी जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि अर्ली इफेक्ट को सेपरेटली समझा जाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्जाम में अर्ली इफेक्ट को पूछा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैंने अर्ली इफेक्ट को सेपरेटली लिया है। तो हम देखें यहाँ पे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने अर्ली इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। मैं फिर से यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ अर्ली इफेक्ट को। अर्ली इफेक्ट के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर बेस कलेक्टर एक ट्रांजिस्टर को बनाया हुआ है और उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। ये एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर ही कंसीडर करते हैं, कभी भी ट्रांजिस्टर को कंसीडर करते हैं तो एज एन एम्पलीफायर, और उसका डिस्कशन एज एन एम्पलीफायर ही करते हैं। तो एज एन एम्पलीफायर करने के लिए आपको क्या करना है, एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड वाइज लेना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को आपको क्या करना है, रिवर्स वाइज लेना है। तो ये मेरा एमीटर बेस जंक्शन सिंपली JE से शो कर दिया है मैंने यहाँ पे, और कलेक्टर बेस जंक्शन JC से शो कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम इसे वाइज्ड करेंगे, मींस जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज करेंगे, तो यहाँ एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई एम नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ वाइसिंग हेयर। हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज एन टाइप है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल पे और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे एन टाइप को ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, यहाँ पे रिवर्स वाइज करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, एमीटर बेस वोल्टेज और ये कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और करंट भी देख सकते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर पे एमीटर से आउटवर्ड जाता है करंट, और बेस पे इनवर्ट आईबी आईसी, इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे मैटर क्या है कि डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन। तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज जंक्शन पे नैरोअर डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, जबकि रिवर्स वाइज जंक्शन पे वाइडर डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स निकल एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स निकलने पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन बच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल आयन बच गए हैं। तो ये दिखा सकता हूं यहाँ पे। अब एक्चुअल क्या होता है कि ये डिप्लीशन लेयर बनने के बाद जो बेस का एक्चुअल विड्थ है, वो बेस का एक्चुअल विड्थ, ये विड्थ जो है वो विड्थ है जिसमें पॉजिटिव या पी टाइप रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मींस होल्स या पॉजिटिव आयंस रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स रहते हैं यहाँ पे इस रीजन में पी, इसे हम बोलते हैं डब्ल्यू इफेक्टिव। एक्चुअल होता क्या है कि अगर हम रिवर्स वाइज पे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो रिवर्स वाइज पे वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे पेनिट्रेशन, डिप्लीशन लेयर का पेनिट्रेशन एन टाइप रीजन में कम होता है, जबकि पी टाइप रीजन में जाना होता है। ये पी टाइप बेस में जाना होता है। उसका रीजन क्या है, रीजन हम सिंपली समझ सकते हैं कि एन टाइप कलेक्टर है और कलेक्टर रीजन मोर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन देन दे बेस रीजन। तो यहाँ पे जो बेस रीजन के में
माइनॉरिटी चार्ज मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर वेरी लेस, तो वो उठ के चले जाते हैं इधर, तो इसके कारण से पेनिट्रेशन इसका बढ़ जाता है बेस रीजन में, है ना, डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, तो डब्ल्यू इफेक्टिव और कम हो गया, है ना, डब्ल्यू इफेक्टिव और कम हो गया। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं आपको, डब्ल्यू इफेक्टिव और कम हो गया। अगर टोटल विड्थ डब्ल्यू मान के चले तो इसमें से डब्ल्यू इफेक्टिव और कम हो गया। उससे क्या हुआ, उससे होता ये है कि बेस रीजन का जो लेंथ जो एरिया है वो और कम हो गया, और कम हो गया, तो उससे इफेक्ट ये हुआ कि बेस जो इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इमीटर से बेस रीजन की तरफ आते हैं, उनके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बेस रीजन में और कम हो गए। बेस रीजन में और कम होने से क्या हुआ कि कलेक्टर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ गए, बेस रीजन में बेस के साथ रिकम्बाइन होने के चांसेस कम हो गए। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ कि एमीटर करंट का जो पार्ट था वो कलेक्टर करंट में बढ़ जाता है, बेस करंट में कम हो जाता है। ये इसको अर्ली इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जब हम इनपुट करेक्टरिस्टिक बनाते हैं वी बेस इमीटर और आई बी, तो यहाँ पे ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं, कांस्टेंट बेस एमीटर 1 और बेस एमीटर 2, ठीक है। तो बेस करंट कम हो जाता है उस कंडीशन में जब हम बेस एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, रिवर्स बाइस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इस इफेक्ट को, चूंकि ये वेवफॉर्म जो है आईबी के लिए वेवफॉर्म है, अर्ली जल्दी से शिफ्ट हो गई है अर्ली, इसके कारण इस इफेक्ट को अर्ली इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कंडीशन जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी अप्लाई होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अप्लाई होती है। उसके कारण अर्ली शिफ्ट होना, वेवफॉर्म का अर्ली शिफ्ट होना, अर्ली इफेक्ट दूसरा नाम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस की जो इफेक्टिव विड्थ पे अंतर आ रहा है, बेस की इफेक्टिव विड्थ कम हो रही है। इस फिनोमिना को बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये हमने देखा बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।